अगर आप 2026 के अंदर नया आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको ये जितने भी डिवाइसेज दिख रही हैं, इन सारी डिवाइसेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप एक नया आधार सेंटर ओपन करना चाह रहे हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक लैपटॉप है, एक बायोमेट्रिक मशीन है जो कि इस वाले लेवल की होती है, बड़े वाले फिंगरप्रिंट लगवाने की मशीन होती है। इसके अलावा एक आइरिस मशीन होती है जो कि आंखों की पुतलियों को, आंखों की रेटिना को कैप्चर करने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वेब कैमरे की जरूरत पड़ती है, एक आपको जीपीएस डोंगल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लाइट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास एक प्रिंटर की जरूरत पड़ती है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। बहुत से लोग आधार सेंटर ओपन तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये वाला सेंटर ओपन कैसे होता है और किन लोगों को मिलता है, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, यहाँ पर ये जितने भी डिवाइसेज आपको बताई गई हैं, ये वाली डिवाइसेज आपको पहले ही खरीदनी पड़ती है आधार सेंटर लेने से पहले, या फिर आपको आधार सेंटर मिलता है तो उसके अंदर आपको किट वगैरह फ्री मिलती है, तो ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको आधार सेंटर ओपन करने का रियल तरीका और सही तरीका पता नहीं है तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको आधार सेंटर नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स के लिए आधार सेंटर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर अलग अलग होता है, लेकिन उन वाले तरीकों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 में किस तरीके से आप नए वाले आधार सेंटर के लिए अप्लाई करोगे वो वाला तरीका तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपको आधार सेंटर ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो फीस वगैरह लगती है उसके लिए आपको कितना चार्ज देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या क्या डिवाइसेज होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिवाइसेज नहीं है तो किस तरीके से आप आधार सेंटर जहां से लोगे वहां से आप किस तरीके से डिवाइसेज वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आधार सेंटर ले लेते हो तो वहां पर आप आधार का जो काम है वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं जिन लोगों को ये लगता है कि अगर वो आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो उनके पास ये सारी डिवाइसेज पहले से होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, यहां पर आधार सेंटर की तरफ से, आधार डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर एक नोटिस निकाला गया है, वो वाला नोटिस मैं आपको रीड करके बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि विभाग से आप किट प्राप्त करते हो तो उसके लिए आपको 50,000 रुपए की जो किट सिक्योरिटी राशि है वो आपको यहां पर एडवांस में देनी होती है। मतलब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो तो यहां पर आपको 50,000 रुपए पेनल्टी के तौर में सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है जो कि यहां पर आधार डिपार्टमेंट के पास जाती है। इसके अलावा अगर आप आधार डिपार्टमेंट से ही जो किट वगैरह है, जो मशीनें वगैरह हैं, वो आधार डिपार्टमेंट से ही आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां पर 50,000 रुपए की जो सिक्योरिटी राशि है वो आपको एडवांस में अलग से देनी होती है। मतलब अगर आप एक आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो तो टोटल आपके यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके यहां पर 1 लाख रुपए का होता है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी सारी डिवाइसेज हैं, आपके पास यहां पर बायोमेट्रिक मशीन भी है, आपके पास वेबकैम भी है, आपके पास जीपीएस भी है, आपके पास यहां पर स्कैनर भी है, तो यहां पर आप 50,000 रुपए में ही केवल अपना आधार सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार सेंटर अप्लाई करने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है और जो आपका पैन कार्ड है, तीनों के अंदर आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक OP5 वाला सहमति पत्र होना चाहिए। आपके पास 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑपरेटर आईडी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आपको अपना ई-आधार देना होता है। इसके अलावा OF6 वाला आपको यहां पर ऑपरेटर द्वारा अंडरटेकिंग जो फॉर्म आता है वो आपको यहां पर सबमिट करना होता है। इसके अलावा वेरीफाइड सहमति पत्र होता है जो कि यहां पर ईसीएमपी केंद्र के लिए होता है, ये आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन की होती है। अब आपको आधार सेंटर अप्लाई करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, मतलब जो एसएसओ आईडी है, इस वाली एसएसओ आईडी पर आपको आ जाना है। आपको गूगल पर लिखना है sso.rajasthan.gov.in, तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट नहीं बना रखा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट बना लोगे। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर आपको जो भी आपका एसएसओ आईडी है, यूजर नेम है, वो आपको डालना है।
जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना है, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखना है वो यहाँ पे डालना है, लॉगिन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो आपको सर्च का आइकन मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है राज-आधार। आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, इमेज आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर पिन वगैरह मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको पहली बार अपना पिन जनरेट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट पिन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपना पिन सेट करोगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो डाल के आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर पिन सेट किया है वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे और सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार ऑपरेटिंग ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे आपका जन आधार कार्ड आईडी नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका जन आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके जो जन आधार कार्ड की डिटेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। उस वाले नाम में से आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है जिसके नाम से आप यहाँ पर आधार सेंटर अप्लाई करना चाहते हो, और जैसे ही आप उस वाले नाम को सिलेक्ट करोगे वहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह है वो आपको वहां पर फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपसे जो भी डिटेल वगैरह मांगी जाए वो सारी डिटेल आपको डाल देनी है और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर आधार डिपार्टमेंट को चला जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर, जो भी यूआईडीआई का मेन मुख्यालय है, मेन ऑफिस है, वहां पर आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। और जो भी आपकी लोकेशन होगी उस वाली लोकेशन पर अगर आधार सेंटर के लिए जगह खाली होगी तो जो भी आपका क्रेडेंशियल आईडी की डिटेल होगी वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर और जो भी आपकी मेल आईडी है उस पर आपको इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। इसके अलावा आप यूआईडीआई के थ्रू ही आधार सेंटर की किट लेना चाहते हो, आपके पास किसी भी तरीके की एसेसरीज नहीं है, डिवाइसेज वगैरह नहीं है, तो वहां पर आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा और आपको एडवांस देने होंगे एसेसरीज और डिवाइसेज किट के लिए। उसके बाद यूआईडीआई की तरफ से जो भी आधार सेंटर बनाने के लिए, आधार सेंटर ओपन करने के लिए, रन करने के लिए जितने भी डिवाइसेज आती होंगी वो आपको किट के रूप में 50,000 रुपए में ही ऑफर कर दी जाएगी। उसके बाद जब आपको किट मिल जाए, आपका आईडी पासवर्ड मिल जाए, तो आप आसानी से अपनी लोकेशन पर आधार का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वो यहां पर केवल राजस्थान स्टेट के लिए बताया। अगर आपका राजस्थान स्टेट के अलावा अदर कोई स्टेट है तो आपको क्या करना है कि आपका जो स्टेट है उसकी आपको टेक डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार वाली, उस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। जिस तरीके से हम यहाँ पर राजस्थान वाली वेबसाइट पर गए हैं उस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपकी लोकेशन पर आधार सेंटर के लिए जगह खाली होंगी तो वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको उस वाली वेबसाइट के बारे में नहीं पता तो एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, कमेंट के अंदर आपको आपके स्टेट के आधार पर आपकी वेबसाइट का लिंक बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी के थ्रू भी आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको चेक करते रहना है कि आपकी जो लोकेशन है उस वाली लोकेशन पर नए आधार सेंटर के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं या फिर नहीं मांगे जा रहे हैं। अगर आपसे आधार सेंटर के लिए आवेदन मांगे जाए तो सीएससी के थ्रू आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर देना है, वहां से भी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका नया आधार सेंटर ओपन करने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।